नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के क्लास हम प्रत्यय के विषय के ऊपर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यय भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रत्यय के ऊपर होगी। इसमें से कुछ प्रत्यय हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम मुख्य रूप से दो प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे। आज हम मुख्य रूप से दो प्रत्यय पढ़ाएंगे। एक प्रत्यय है जिसका नाम है तव्यत और दूसरा प्रत्यय है जिसका नाम है अनियल। इन दो प्रत्ययों की चर्चा हम आज आपसे करेंगे और ये दोनों प्रत्यय बहुत ना कठिन है और ना ही बहुत सरल हैं। इनको कुछ ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे जिससे आप परीक्षा में आए हुए उचित प्रत्यय के प्रश्नों को विधिवत हल कर सकेंगे। आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमने पिछली क्लास में प्रत्यय पढ़ाया था और प्रत्यय की कठिनता और सरलता के कारण और निवारण के बारे में आपको समझाया था कि संस्कृत के प्रत्यय कठिन क्यों लगते हैं। देखिए, हिंदी में भी प्रत्यय होते हैं, हिंदी में प्रत्यय सरल लगते हैं और संस्कृत में प्रत्यय कठिन लगते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्न किया कि सर हिंदी के प्रत्यय सरल लगते हैं, संस्कृत के कठिन लगते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया है। तो आप पिछली क्लास वाला जो प्रत्यय वाला वीडियो आप उसको विधिवत देखिए, उसमें सब पता चलेगा। एक बार संक्षेप में बताते हैं, हिंदी के जो वीडियो प्रत्यय होते हैं वो ज्यों के त्यों जाकर जुड़ जाते हैं। मतलब जितना प्रत्यय है उसमें किसी भी प्रकार के वर्ण का लोप हुए बिना अर्थात अनुबंध लोप हुए बिना ज्यों का त्यों शब्द में जुड़ता है और ज्यों का त्यों ही बाहर निकलता है। जितना जुड़ता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं हिंदी में, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जो प्रत्यय होता है वो कभी भी ज्यों का त्यों जाकर नहीं जुड़ता है। प्रत्यय कुछ होता है और होता है, लेकिन जब जुड़ता है तो उसमें से अनुबंध लोप करते हैं अर्थात किसी न किसी वर्ण का लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर के। इसी कारण से संस्कृत का प्रत्यय कठिन लगने लगता है। लेकिन जब हम इसका तारतम्य ऐसे बैठा लें कि जो प्रत्ययांश जुड़ रहा है उस प्रत्ययांश मतलब जो जुड़ रहा है प्रत्यय का अंश, उस प्रत्ययांश को और प्रत्यय का जो नाम है उसको एक साथ संबंधित करके रखेंगे तो वो भी आसान लगेगा कि कितना अंश जुड़ेगा और कौन सा प्रत्यय होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय जो है प्रत्यय पूरा तब्यत, लेकिन ये पूरा नहीं जुड़ेगा, इसमें केवल तब्य जुड़ा जाएगा। क्या जुड़ा जाएगा? तब्य। जो अंत में ता है इसका योग नहीं होगा धातु में। मतलब धातु में जब तब्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पूरा तव्यत नहीं जुड़ेगा, केवल तब्य जुड़ेगा, ता का लोप हो जाएगा। इसी को अनुबंध लोप कहते हैं। और अनियर में केवल अनीय जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? अनीय जुड़ेगा। जुड़ेगा अनीय और नाम होगा अनियर। रा का अनुबंध लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? इस अनियर और इस अनीय में तारतम्य बैठालना है, इस तब्यत और इस तब्य में तारतम्य बैठालना है। अब आपको देखना है कि जहां जहां तब्य जुड़ेगा वो तब्य प्रत्यय होगा। इस तरह से आपको तारतम्य बैठालना है। आइए चलते हैं अब हम वीडियो में आगे तब्यत और अनियर प्रत्यय की ओर। कि तब्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के अर्थ के बारे में बताएंगे कि पहले ये जो प्रत्यय लगते हैं किस अर्थ में लगते हैं। जो संस्कृत में प्रत्यय लगते हैं, ये संस्कृत के जो कृत प्रत्यय है, मूलतः दो प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक शब्दों में जुड़ते हैं, जबकि कृत प्रत्यय जो होते हैं ये धातुओं में जुड़ते हैं। और जब कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़ते हैं तो वो जो नया शब्द तैयार होता है वो विशेषण तैयार हो जाता है। मतलब जुड़ते हैं धातु में, जुड़ता है प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय और धातुओं के योग से जो नया शब्द बनेगा वो विशेषण बन जाएगा। तो यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो दोनों कृत प्रत्यय के भेद हैं। 10, 12 या 13 ऐसे प्रत्यय हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछे जाते हैं कृत प्रत्यय के, और उन्हीं 10, 12, 14 प्रत्ययों को हम आपके इस सीटेट की क्लास में समझाएंगे, जिसमें से 2 आज समझाएंगे। और इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ है, क्या अर्थ है? योग्य अथवा चाहिए। योग्य अथवा चाहिए, मतलब ये दोनों प्रत्ययों का योग योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में होता है। तब्यत प्रत्यय भी योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है और अनियर प्रत्यय भी योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में जोड़ा जाता है। मतलब हिंदी में योग्य अथवा चाहिए वाला जो अर्थ होता है वही अर्थ संस्कृत में पाने के लिए हम अनियर और तब्यत प्रत्यय को जोड़ते हैं। अब चलते हैं एक एक प्रत्यय को लेकर के और उनके बारे में विधिवत आपको समझाएंगे। पहले नंबर पर आपको हम पढ़ाएंगे तब्यत प्रत्यय के बारे में। ये जो तब्यत प्रत्यय है, नाम है इसका तब्यत, लेकिन इसमें जुड़ेगा केवल कितना? तब्य। मूलतः कितना जुड़ेगा? तब्य जुड़ेगा।
अब इसी को आपको बिठालना है, अपने दिमाग में बिठालना है कि तब्य जुड़ेगा तो तबियत होगा, तब्य जुड़ेगा तो तबियत होगा। और खाली तब्य ही नहीं जुड़ेगा, इसके बारे में और आपको समझाते हैं। जुड़ेगा तब्य, लेकिन तब्य प्रत्यय जब तबियत प्रत्यय जब धातु में जुड़ता है तो कुछ जगह पर एक संधि का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इष्टुत संधि, इष्टुना इष्टु सूत्र के माध्यम से। और जब धातु में तब्य प्रत्यय जुड़ेगा और वहां पर इष्टुत संधि हो जाएगी तो जो तबियत का ता है ये टा में बदल जाएगा। ये जो तबियत का ता है ये किस में बदल जाएगा? टा में। तो शब्द बन जाएगा क्या? तब्य। तो इस तरह से तब्य और तब्य दो शब्द तैयार हो जाएंगे। प्रत्यय यही रहेगा, तब्य ही जैसा जब धातु में जुड़ रहा है। और अगर वहां पर, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पर जहां पर तब इष्टु सूत्र से इष्टुत संधि बनेगी, उस जगह की हम बात कर रहे हैं। बाकी हर जगह तो तब्य ही जुड़ेगा। जब तब्य प्रत्यय जुड़ेगा, ऐसी कंडीशन में यदि इष्टुत संधि बनेगी, इष्टुत संधि की चर्चा हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संधियों में हम ऑलरेडी करेंगे। तो वहां इष्टुत संधि अगर बन रही है तो वहां पर तब्य के स्थान पे तब्य बन जाएगा। अब यहाँ आपको दो शब्द मिल गए, एक तब्य शब्द मिला और एक तब्य शब्द मिला। ये दोनों शब्द तब्यत प्रत्यय के ही हैं। अर्थात जब तब्यत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है तो या तो तब्य के रूप में जुड़ेगा और या फिर तब्य के रूप में जुड़ेगा। ये आपको समझना है। दूसरे नंबर पर, इस प्रत्यय से जो शब्द तैयार होगा उसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। मतलब वो पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में बनेगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस प्रत्यय से लग करके बने हुए जो शब्द होंगे वो विशेषण होंगे। और जब विशेषण होंगे तो विशेषण के रूप तो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसा विशेषण होता है वैसा ही विशेषण होता है। तो इसलिए इस प्रत्यय से जो शब्द तैयार होंगे उनके रूप तीनों लिंगों में होंगे। पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में भी बनेगा। अब जब तब्य मान लो है और जब पुल्लिंग में बनेगा तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा तव्यः। और यही जब स्त्रीलिंग के रूप में चलेगा तो बनेगा तव्या। और यही नपुंसक लिंग के रूप में चलेगा तो बनेगा तव्यम। अब ये पुल्लिंग का भेद है, ये स्त्रीलिंग का भेद है और ये नपुंसक लिंग का भेद है। और जब संधि होकर के तब्य तैयार होगा तो उसका पुल्लिंग का रूप क्या होगा? तब्यः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तब्य। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? तब्यम। तब्यः तब्य तब्यम। बस इन 6 शब्दों को आपको याद रखना है। जब किसी शब्द के अंत में तब्यः तब्य तब्यम या तब्यः तब्य तब्यम बनता जुड़ा दिख जाए तो समझ जाओ कि वहां पर तब्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तब्यः तब्य तब्यम दिखे या तब्य तब्य तब्यम दिखे तो वहां पर आपको तब्यत प्रत्यय का उदाहरण जानना चाहिए। अब उदाहरण तो देते हैं, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है पठितव्य और दूसरा शब्द लिखा हुआ है, ये तब्य का उदाहरण है। दूसरा तब्य का देते हैं, जैसे लिखा हुआ है द्रष्टव्य। अब देखिए, द्रष्टव्य में तब्य दिख रहा है और पठितव्य में तब्य दिख रहा है। दोनों कंडीशन में ये जो प्रत्यय हैं, ये कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है? तब्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब पठितव्य जो लिखा हुआ है ये मूल शब्द तैयार हुआ, द्रष्टव्य जो है ये मूल शब्द तैयार हुआ। अब इसके रूप अगर तीनों लिंगों में दिए जाएंगे तो क्रमशः ऐसे बनेगा पठितव्यः, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितव्या और नपुंसक लिंग में बनेगा पठितव्यम। और इसी तरह से द्रष्टव्य शब्द लिखा है, इसका बनेगा तो बनेगा द्रष्टव्यः, स्त्रीलिंग में बनेगा द्रष्टव्या, नपुंसक लिंग में बनेगा द्रष्टव्यम। द्रष्टव्य जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, द्रष्टव्य स्त्रीलिंग, द्रष्टव्यम नपुंसक लिंग का। पठितव्य पुल्लिंग है, पठितव्य स्त्रीलिंग है, पठितव्यम नपुंसक लिंग है। तो जुड़ा, अब देखिए मेन शब्द था तब्यत, जो प्रत्यय था वो तब्यत था। तब्यत का जुड़ा कितना था? तब्य। जुड़ता कितना था? तब्य। और जब यहाँ संधि होकर शब्द तैयार होगा तो होगा तब्य। तो मूल शब्द था तब्यत, मतलब प्रत्यय जो था तो तब्यत, फिर वो तब्य में बना, फिर तब्य में कन्वर्ट हुआ संधि के माध्यम से, फिर इसके रूप तीनों लिंगों में चले। तो तब्य वाले के तीनों लिंगों में चलेंगे तब्य तब्य तब्यम।
और टव्य वाले के तीनों लिंगों में चलेंगे, टव्य टव्य टव्यम। तो अब आपको ये 6 शब्द याद रखना है, तव्य तव्य तव्यम और टव्य टव्य टव्यम। तो जब कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि तव्य तव्य तव्यम, और सॉरी कोई शब्द पूछा जाए और उसके अंत में आपको तव्य तव्य तव्यम दिखाई पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि वहां पर तव्यत प्रत्यय का योग है, या तव्य टव्य तव्यम दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ जाए कि वहां तव्यत प्रत्यय का योग वहां पर भी है। तो इस तरह से ये तव्यत प्रत्यय का उदाहरण था। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देते हैं। हिंदी में अर्थ हमने कहा था कि योग्य अथवा चाहिए के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब जैसे पठितव्य शब्द लिखा हुआ है, तो पठितव्य शब्द का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा पढ़ने योग्य, क्योंकि योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में होता है, पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। और द्रष्टव्य का अर्थ होगा देखने योग्य या देखना चाहिए, ये भी इसमें अर्थ होगा इसका। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य भी आपको उदाहरण इसके देते हैं। पहले तव्यत वाले देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जिसको हम बोलते रहते हैं अक्सर, सामाजिक व्यवहार में भी आता है, कर्तव्य। ये भी तव्यत प्रत्यय से बना हुआ है। और कर्तव्य शब्द मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग बनेगा क्या, कर्तव्य। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, कर। इसका स्त्रीलिंग शब्द जो बनेगा वो बनेगा कर्तव्य। और इसका नपुंसकलिंग क्या बनेगा, कर्तव्यम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण एक है, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है वक्तव्य। वक्तव्य शब्द है, ठीक है, हिंदी में। अब कर्तव्य मतलब होता है करने योग्य, वक्तव्य का मतलब होता है बोलने योग्य। इसके रूप कैसे बनेंगे, इसके रूप बनेंगे, पुल्लिंग में बनेगा वक्तव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा वक्तव्य, और नपुंसकलिंग में बनेगा वक्तव्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके देखिए अब सब में तव्य तव्य तव्यम आपको देखने को मिल रहा है। एक शब्द और देते हैं, ज्ञातव्य। ठीक है, ज्ञातव्य के रूप भी ऐसे ही बनेंगे, ज्ञातव्य ज्ञातव्य ज्ञातव्यम। अब टव्य वाले उदाहरण देते हैं, जैसे हमने द्रष्टव्य दिया था, इस तरह से शब्द है प्रष्टव्य। पृष्ठव्य मूल शब्द है पृष्ठव्य। अब इसका पुल्लिंग बनेगा पृष्ठव्य, स्त्रीलिंग बनेगा पृष्ठव्या, और नपुंसकलिंग बनेगा पृष्ठव्यम। अब कुछ हम उदाहरण देते हैं जिनका आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग स्वयं से बनाएंगे। जैसे शब्द है शिष्टव्य। एक शब्द और देते हैं, शब्द है गंतव्य। अगला शब्द है मंतव्य। अब ये मूल शब्द हमने दिया है, इनका पुल्लिंग क्या बनेगा, स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नपुंसकलिंग क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह से देखिए हमने आपको तव्यत प्रत्यय के बारे में बताया। इसका संक्षेप में आपको बता दें, इसका जो अर्थ होता है योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में ये प्रत्यय लगता है। दूसरा, इसकी पहचान के लिए 2 शब्द याद रखने हैं, तव्य और टव्य, और चाहो तो 6 शब्द याद रख सकते हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों का, तव्य तव्य तव्यम या टव्य टव्य टव्यम। अगर इतने शब्द आपको दिमाग में बैठे हुए हैं और वहां से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है, तो सीधे आपको वहां पर बताना है कि तव्यत प्रत्यय है। ये तव्यत प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, फिर चलते हैं अब अगले प्रत्यय की ओर, और अगला प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में भी हमने आपको बताया कि अनियर प्रत्यय भी योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में लगता है। मतलब इस प्रत्यय का प्रयोग भी तव्यत की तरह योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में लगता है। और इसमें क्या शेष बचता है, इसमें शेष बचता है अनीय। मूल शब्द क्या बचता है, अनीय, मतलब अनीय जुड़ेगा, अनियर बोला जाएगा। लेकिन अनीय का जो ये ड़ा है, सॉरी ना, यहां पर जब संधि भाई, हर प्रत्यय में जब धातु जुड़ेगा तो कोई ना कोई संधि बनेगी जरूर, और जब कोई ना कोई संधि सब में कुछ ना कुछ बनेगा तो परिवर्तन होगा। यहाँ पर जब परिवर्तन होगा जुड़ेगा तो किसी किसी धातु में जुड़ने पर एक संधि हो जाती तो परिवर्तन हो जाएगा,
और परिवर्तन होता है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे सूत्र के माध्यम से। परिवर्तन में ना को डा हो जाएगा, नी को डी हो जाएगा, तो तैयार हो जाएगा अड़ीय। तो इसके दो रूप आपको इसके भी तैयार करने हैं, अनीय और अड़ीय। तो अड़ीय जो शब्द बन रहा है वो संधि के कारण बन रहा है। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे सूत्र से ना के स्थान पेड़ा हो जाए। और भी सूत्र हैं, उनके माध्यम से भी परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें जो परिवर्तन कहीं कहीं दिखेगा वो केवल ना को डा दिखेगा। तो अनीय और अड़ीय दो शब्द मिलेंगे, मूल शब्द हैं। इसके रूप भी तीनों लिंगम चलेंगे, और तीनों लिंगम चलेंगे तो जैसे अनीय के तीनों लिंगम चलेगा तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा अनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा अनीय, और नपुंसक लिंग में बनेगा अनीयम। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, और ये नपुंसक लिंग का है। और अड़ीय वाला होगा तो बनेगा अड़ीय, स्त्रीलिंग में बनेगा अड़ीया, और नपुंसक लिंग में बनेगा अड़ीयम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का है। और इसका अर्थ भी योग्य चाहिए होता है, योग्य अथवा चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे शब्द लिखा हुआ है पठनीय, ये एक मूल शब्द है। अड़ीय का उदाहरण लिखा हुआ है रमणीय, ये भी मूल शब्द लिखा हुआ है। अब इसका पठनीय का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होगा पढ़ने योग्य, और रमणीय मतलब रमण करने योग्य। अब पठनीय का जो रूप चलेंगे, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होगा, वो होगा पठनीय, पठनीय और पठनीयम। इसी तरह से रमणीय का जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग बनाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा रमणीय, स्त्रीलिंग में बनेगा रमणीय, और नपुंसक लिंग में बनेगा रमणीयम। तो ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और अब इनमें देखिए अनीय, अनीया, अनीयम, या अड़ीय, अड़ीय, अड़ीयम देखेगा। अब चलते हैं, आपको इसके कुछ और उदाहरण देते हैं। अब जब पुल्लिंग के लिए कोई शब्द है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, स्त्रीलिंग है तो इसका, और नपुंसक लिंग है जैसे कह दिया जाए पठनीयम पुस्तकम। पुस्तक नपुंसक लिंग शब्द है, इसीलिए उसके साथ पठनीयम शब्द जोड़ेंगे, पढ़ने योग्य पुस्तक। और श्रीमद् भगवत गीता, गीता है, उसको जब पढ़ना होगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहां जोड़ेंगे पठनीया गीता। ठीक है, तो इस तरह से इसके रूप होंगे। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण और भी आपको देते हैं। जैसे पहले हम इसके अनीय वाले उदाहरण देते हैं कुछ। जैसे नयनीय, मूल शब्द क्या है, नयनीय, नी धातु से बना है, नी माने होता है ले जाना, तो नयनीय माने ले जाने योग्य। और इसके तीनों लिंगों में जब रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा नयनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा नयनीय, और नपुंसक लिंग में बनेगा नयनीयम। इसी तरह से जैसे मान लो क्री धातु से रूप बनेगा तो बनेगा करणीय, और करणीय शब्द का अर्थ होगा करने योग्य। इसका पुल्लिंग बनेगा करणीय, स्त्रीलिंग बनेगा करणीय, और नपुंसक लिंग बनेगा करणीयम। फिर उसके बाद अब कुछ हम उदाहरण देते हैं, मूल शब्द दे रहे हैं उस प्रत्यय से बना हुआ, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आपको बताना है। कथनीय, हसनीय, गमनीय, और फिर तरणीय, मरणीय, ये शब्द आपको दिए गए हैं। अब इन शब्दों के ये मूल शब्द हैं, और इनके जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप तैयार होंगे उनको आपको तैयार करना स्वयं से। कथनीय माने कहने योग्य, हंसनीय माने हंसने योग्य, गमनीय माने जाने योग्य, तरणीय माने तरने योग्य, मरणीय मतलब मरने योग्य। इसी तरह और भी तमाम शब्द होते हैं, जैसे वचनीय शब्द है, जैसे आगमनीय शब्द है,
इस तरह से सबके पीछे अनीय 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 दिखेगा। मूल शब्द अनीय है, संधि जहां हो गई होगी वहां अड़ीय दिखेगा। नस नसाभ्याम नोड़ा समान पदे नक, नत को रत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो संधि होगी ज्यादा तो नत को रत्व होगा। और फिर उसके बाद इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में अनीयः, स्त्रीलिंग में अनीया, नपुंसकलिंग में अनीयम। इसी तरह से अड़ियः अड़िय अड़ियम चलेगा। तो ये 6 शब्द आप याद रखिए, अनीयः अनीय अनीयम या अड़िय अड़ियः अड़ियः अड़िय अड़ियम। अगर ऐसा आपको किसी शब्द के अंत में दिखता है तो वो अनियर प्रत्यय होगा। तो तब्यत प्रत्यय में तब्यः तब्या तब्यम या टब्बः टब्या टब्यम दिखेगा। अनियर प्रत्यय में अनीयः अनीय अनीयम या अनीया अनी अड़ियः अड़िय अड़ियम दिखेगा। तो इस तरह से आज हमने आपको 2 प्रत्यय पढ़ाए। पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।